हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, औरतों के लिए कमाना ज़रूरी क्यों, तो आज इस वीडियो से यही समझने की कोशिश करते हैं कि औरतों के लिए कमाना जो है ना इतना ज़रूरी क्यों है। अच्छा बताइए, जब आपने अपने घर में कोई नई चीज़ खरीदने की मांग की है या नया फर्नीचर बनाने की मांग की है या जब कुछ इच्छाएं रखी सामने या नए घर की डिमांड कर दी, तो आपको क्या सुनने को मिला। यही ना कि अपने बाप के घर से ले आओ, जाओ खुद कमा लो, खुद ले लो, यही मिला ना सुनने को। हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए हाथ फैलाना, और हाथ फैलाने के बाद भी दो बातें सुनाए बिना क्या आपको कुछ भी दिया जाता है। कब तक सहोगी ये की ज़िंदगी, कब तक सुनती रहोगी ये बातें बार बार की। कमा के ले आओ, बाप से ले आओ, जाओ इससे ले आओ, उससे ले आओ, कब तक। चोट नहीं लगती अंदर तक, तकलीफ़ नहीं होती ये बातें बार बार सुन के। हर बार ये जो तुमको महसूस कराया जाता है कि तुम करती क्या हो दिन भर, तुम तो बैठी हो यहाँ लेटी हुई हो, घर के कामों को तो वैसे भी कोई किसी खाते में लगाता नहीं है। तुम्हें बार बार ये कहा जा रहा है जाओ कमा के ले लो, नया बेड ले लो, नया फर्नीचर ले लो, जाओ कमा और ले लो। तुमको किसने रोका है, कोई मना कर रहा है क्या, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि अभी तक जख्म नहीं किया है इस बात ने। सुना तो आपने बहुत बार है, बुरा भी लगा है आपको, जाके रोई भी हो बहुत, लेकिन अब तक चोट नहीं पहुंची कि कुछ करने को लग जाओ। देखो, मैं जानती हूँ कि जो काम आप लोग कर रहे हैं या मैं भी करती हूँ, वो काम जो है ना बहुत सारा होता है, घर में बहुत थकाने वाला होता है। रसोई का काम, दिन में 3 बार खाना बनाना, दही जमाना, मलाई निकालना, मक्खन बनाना, फिर उससे घी निकालना, सारे बर्तन जो मेड धो के गई है उसको लगाना, फ्रिज साफ़ करना, चद्दरें धोना, चद्दरें बदलना, फल काटना, सलाद काटना, रायता बनाना, मसाले पीसना, डस्टिंग करना, बच्चों को पढ़ाना। बहुत काम है, एंडलेस काम है, लेकिन थैंकलेस भी है। इसको कोई क्रेडिट देता नहीं है, बहुत थैंकलेस जॉब है, क्योंकि इसके बदले में पैसे मिलते नहीं है। अब समाज में देखिए इतना बदलाव आ चुका है कि औरतों से उम्मीद की जाने लगी है कि वो जाके कमाएं। एक तनख्वाह में घर तो नहीं चलता। मतलब कई बार आप सुन रहे हैं ना, आसपास यही माहौल बनने लगा है कि एक जन के कमाने से कुछ नहीं होने वाला, दोनों को कमाना पड़ेगा। तो जब एक जन की तनख्वाह से घर नहीं चलता, लेकिन सिर्फ एक औरत के करने से घर भी तो नहीं चलता। जब हम कमाने लगेंगे और घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, तो आदमी को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस हक के लिए तो लड़ोगी। अगर तुमको काम करने के लिए कहा जा रहा है तो तुम भी तो कहोगी कि आकर घर में काम करो, लेकिन वो तुम कब कहोगी, जब तुम कोई काम करना शुरू करोगी। ये चोट लग रही है ना, अगर उनकी बातें हर्ट कर रही है ना कि जाओ अपने बाप से ले लो, जाओ कमा के ले लो, करती क्या हो दिन भर, बच्चे तुमसे पलते नहीं हैं, खाना तुमसे बनता नहीं है, हर वक्त दुखी रहती हो, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो भैया इसको लगने दो चोट को, तभी तुम जो है ना कुछ करोगी। बहुत पढ़ी लिखी नहीं होना, कोई बात नहीं। औरतें कोई सूट सिलने का काम कर रही है, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी आपके पास में है, अगर थोड़ा सा पढ़ी लिखी हो तो ट्यूशन पढ़ा सकती हो, तो ट्यूशन ही पढ़ाना शुरू कर दो, कुछ तो शुरू कर दो यार। जो कुक होती है ना, जो घर में खाना बनाती है, वो भी महीने के जो है ना 30 से 35 हज़ार तक कमा लेती है आराम से। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो तो टिफिन सर्विसेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। टिफिन सर्विसेज की तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई औरतें टिफिन सर्विसेज चला लेती है आराम से, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो औरतें जिनके पति सो कॉल्ड अच्छा कमाते हैं, उनको लगता है कि हमको क्या ज़रूरत है। देखिए भैया, ज़रूरत है इस जिल्लत से बाहर निकलने के लिए, ज़रूरत है पैसे कमाने की, ताकि तुमको ये कोई ना कह पाए कि तुम करती क्या हो। अरे अपने कुछ पैसे बनाना तो शुरू करो। 5 ही हज़ार से शुरुआत करो, शुरुआत तो करो, 5 हज़ार से करो। वो कब 10 बन जाएंगे, 10 के 20 बन जाएंगे, 20 के 40, 80 और 80 से का लाख भी बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले शुरुआत तो करो, बस करना शुरू कर दो। जहाँ होना जैसी हो वहीं से शुरू कर दो, बस करना। ये जो बेइज्जती है ना अपनी करवानी हर दिन बंद कर दो। ये कब तक सुनती रहोगी, कब तक कि तुम कुछ नहीं करती हो, मैं अकेला कमा रहा हूँ, इस बात की कब तक धोस जमेगी। तो काम शुरू करो, कुछ भी। मेहंदी लगाना है, मेकअप करना है। कुछ औरतें तो साड़ी बांधने का तक 1 लाख रुपए चार्ज करती है शादियों में। आसान तब भी नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ, आसान नहीं होगा। एक तो पहले घर की जिम्मेदारियाँ है, और फिर ऊपर से हमने ये भी ले ली है जिम्मेदारी सर पर। लेकिन फिर भी ये करो, अपने कल को बेहतर बनाने के लिए करो, अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए करो। शुरुआत करो, परेशानी होगी, शुरुआत में परेशानी होगी ही, क्योंकि शुरुआत में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सब आपको ना अपने जिम्मेदारी से करना होगा, अपने दम पर करना होगा, अपनी हिम्मत पर करना होगा। और वैसे भी घर में के जो लोग होते हैं ना, वो तो आपको शेरों वाली माता मानते हैं। जैसे कि शेरों वाली माता के कैसे 10 हाथ होते हैं, तो आप ना 10 हाथों से अपने सारे काम कर सकती है आराम से, बिल्कुल। एक हाथ से आप खाना बना सकती है, एक हाथ से कपड़े धो सकती है, एक हाथ से डस्टिंग कर सकती है, बच्चों को
को पढ़ाकर टीचर बन सकती है, कभी किसी के पैरों में मालिश कर सकती है, किसी के लिए डॉक्टर बन सकती है। मतलब आप उनकी नज़र में शेरों वाली माता ही हो, सब काम आराम से कर लेती हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन देखिए, जैसे ही आप कमाना शुरू कर दोगे ना, तो आप अपने लिए हाउस हेल्प रख लो, लेकिन कमाना शुरू करो, घर से बाहर निकलो। और देखिए, सही भी यही होता है कि सभी लोग ना घर में कंट्रीब्यूट करें, घर के भी काम करें, और सबको अधिकार है बाहर जाकर अपने सपने पूरे करने का, अपनी इच्छाएं पूरी करने का। आप ही ज़रा सोच के देखिए कि आपको ऊपर वाले ने बस सिर्फ सबका खाना बनाने के लिए ही बनाया है, बस दिन रात सबके लिए खाना बनाती जाओ और खिलाती जाओ। आपके लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है क्या? और देखिए, हम मटेरियल से बनी दुनिया में रहते हैं, तो हर चीज़ के लिए हमको पैसे लगते हैं। पैसे के बिना इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं मतलब हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते बिना पैसों के। तो हमारा तो ऐसा होता है कि हमारे पास पूरी ज़िंदगी अपना पैसा होता नहीं है, तो फिर हमको दूसरों के भरोसे पे जीना पड़ता है। जैसे कि पहले पिता के भरोसे पर जीना पड़ता है, उनके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, फिर पति के और फिर बेटे के। तो पूरी ज़िंदगी हमारी ऐसे निकल जाती है। हमारे पास अपना कहने को नहीं होता, हमारा खुद का पैसा। कहने को तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि सब तुम्हारा ही है, तुम तो घर की रानी हो, लेकिन सच में बताइए, क्या पूरी ज़िंदगी भर हमको कुछ मिलता है इसमें से? मतलब हम जिंदगी भर बंधुआ मजदूर के जैसे करते जाते हैं, बहुत काम करते हैं, हम हमारे काम की कोई लिमिट नहीं है, हम बहुत काम करते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं ना, उसके बदले हमको कुछ मिलता नहीं है, बस गधा मजदूरी करते रहते हैं हम। आपको पता है, पूरी दुनिया की जितनी भी वेल्थ है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो होता है ना वेल्थ है, तो वो सारी पुरुषों के पास में है, महिलाओं के पास कुछ भी नहीं है। 1 या 2% है कुछ शायद, क्योंकि होता ही ऐसा है ना कि जो बाप की प्रॉपर्टी होती है वो बेटे को जाती है, बेटे से उसके बेटे को जाती है, मतलब मेल टू मेल ट्रांसफ़र होती जाती है। फीमेल को इसमें से कुछ नहीं मिलता, बस गधा मजदूरी ज़िंदगी भर करते जाना है। तो देखिए, सही ये होता है कि सब जन जो है ना घर का काम करे, सब जन अपनी मतलब जो घर की जिम्मेदारी है ना, सब जन मिलकर उठाए और सब जन बाहर निकले और काम करे, अपनी वेल्थ बनाए। औरतें भी जो है ना अपना पैसा बनाए, अपना खुद का घर बनाए, जिस घर में से ना उसको कोई कभी बाहर ना निकाल सके और ना कभी उसको खुद को वो घर छोड़कर जाना पड़े कभी। नहीं तो ऐसी सिचुएशन जो है ना कितनी बार औरतों पर आती है कि उसको शादी के बाद जो उसका अपना घर होता है ना, जिसको शादी के बाद उसका अपना कहा जाता है, वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। और मैके के तो क्या ही कहने, मैके में तो कभी उसको मतलब ये समझने ही नहीं दिया जाता कि ये घर उसका है। उसको हमेशा ये बताया जाता है कि तू पराया धन है, तू पराए घर जाने वाली है, वो तेरा अपना घर है, ये तेरा अपना घर नहीं है। तो वो तो पहले से उसका घर नहीं होता। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि शादी के बाद उसको जो अपना घर होता है उसका वो भी छोड़ना पड़ रहा है। तो अब उसका घर कौन सा है, वो किधर जाएगी? तो इसलिए औरतों का पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, अपना घर बनाने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए, ज़िंदगी भर आत्मसम्मान से जीने के लिए। क्योंकि आत्मसम्मान से जीना है तो उसकी पहली शर्त यही है कि पैरों पे खड़े हो जाओ, अपना पैसा खुद बनाओ, अपनी सारी ज़रूरतें जो है ना, जो रोटी खा रहे हो ना, वो अपनी खाओ, दूसरों के पैसों की नहीं, अपने पैसों की रोटी खाओ। तो इस वीडियो के बाद में सबसे पहले ये करिए कि देखिए कि आप क्या कर सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से जो है ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से ऐसे ही लेकिन आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए, पैसे कमाना शुरू कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज की है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब शुरुआत कर रही है, बस शुरुआत जो है ना होनी चाहिए। अच्छी चीज़ की शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती, बस आप ना पहला कदम बढ़ाइए। जब आप कदम बढ़ाना शुरू करती है ना, तो प्रकृति भी आपका साथ देने लगती है, आपको अलग अलग रास्ते दिखाने लगती है। तो बस शुरू हो जाइए। तो फ्रेंड, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।